हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 10.2 का इंट्रोडक्शन। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 10.1 पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, इस 10.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले इसमें कुछ इंट्रोडक्शन आप लोगों को जानना है, कुछ प्रमेय भी याद रखना है, तभी आप लोग एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें आप लोगों को सबसे पहले जानना है जीवा या चाप द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण ये होता क्या है, कहते किसको हैं, अंतरित कोण किसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वृत्त दिया हुआ है, ये मान लीजिए कोई वृत्त है, उसका केंद्र O है। वृत्त हमने बताया हुआ आप लोगों को। अब मान लीजिए इसमें कोई हम लोग जीवा ले लेते हैं। जीवा हमने आप लोगों को बताया था कि वृत्त पर कोई भी दो बिंदु ले लेंगे वृत्त पर और उन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, जो रेखाखंड होगा यही क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। अब मान लीजिए इस जीवा, मान लीजिए हमने इस वृत्त में एक जीवा AB खींच दिया। अब इस जीवा के अतिरिक्त अगर हम लोग कोई एक बिंदु ले लेते हैं, कहीं भी बिंदु ले लेते हैं वृत्त पर ही, मान लीजिए यहां पर हमने कोई बिंदु P ले लिया। इस जीवा पर वो बिंदु नहीं होना चाहिए, जीवा से अलग कहीं भी हम लोग वृत्त पर ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमने कोई बिंदु यहां पर P ले लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर A से हम लोग P को मिला दें ऐसे और B से भी P को मिला दें ऐसे, तो आप लोग देख रहे हैं यहां इस बिंदु P पर एक कोण बनेगा। देख सकते हैं आप लोग, इस P पर क्या बनेगा, एक कोण बनेगा। तो यही कह सकते हैं हम लोग कि इस जीवा AB के द्वारा बिंदु P पर अंतरित कोण है, यही अंतरित कोण कहलाएगा। अंतरित मतलब बना हुआ कोण। इस जीवा AB द्वारा इस बिंदु P पर कौन सा कोण बना है, तो यही वाला कोण बना है, तो वही कहते हैं हम लोग बिंदु P पर अंतरित कोण। इसी तरह से हम लोग चाप अगर देखा, जैसे मान लीजिए कोई एक वृत्त है, कोई एक वृत्त है, इसका केंद्र मान लीजिए हम लोगों ने O लिख लिया। यहां पर हम लोग कोई एक बिंदु ले लिए A, कोई बिंदु ले लिए B, तो ये चाप कहलाता है। यहां से यहां तक का ये जो वृत्त है चाप है, और फिर यहां से यहां तक का भी है, ये भी चाप है। ये लघु चाप होता है, ये दीर्घ चाप होता है। तो अब देखिए, अब हम लोग यहां पर अगर कोई बिंदु ले लिए, मान लीजिए वृत्त पर कहीं भी कोई एक बिंदु ले लिए और उससे हमने क्या किया, हमने A को भी मिला दिया और हमने क्या किया, B को भी मिला दिया। तो इस चाप के द्वारा देखिए यहां पर ये कोण बन रहा है, देख रहे हैं आप लोग। तो इस चाप के द्वारा हम लोग कहेंगे चाप AB के द्वारा बिंदु P पर अंतरित कोण, यही अंतरित कोण होता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए यहां हमने क्या किया, इस A से इस केंद्र को मिला लिया, हमने B से भी इस केंद्र को मिला लिया, तो यहां पर भी आप लोग देख रहे हैं कोण बना है। तो क्या कहेंगे हम लोग, कहेंगे इस जीवा AB के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। ये केंद्र पर बना है तो कहेंगे केंद्र पर अंतरित कोण। ये बिंदु P पर बना है तो कहेंगे जीवा द्वारा बिंदु P पर अंतरित कोण। इसी तरह से इसको कहेंगे चाप द्वारा बिंदु P पर अंतरित कोण। इसी तरह से इस चाप से अगर हम लोग केंद्र को मिला दिए ऐसे, तो कहेंगे चाप AB के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। ये होता है अंतरित कोण का मतलब। अब आप लोग देखेंगे दो प्रमेय काफी इंपॉर्टेंट हैं, और प्रमेय जानने से पहले आप लोग ये भी जानेंगे, वृत्त चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं तो वृत्त लिखने का तरीका क्या होगा। मैथ में हम लोग वृत्त लिखते, तो मान लीजिए वृत्त हमने वर्ड में लिखा, अब वृत्त को हम लोग मैथ में लिखने के लिए ऐसे प्रयोग करते हैं, C ब्रैकेट में O R। ऐसे कहीं भी लिखा हो तो आप लोग समझ जाएंगे एक वृत्त लिखा हुआ है। अब इसका मतलब समझिए, C मतलब होता है सर्किल, वृत्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं। तो C का मतलब सर्किल, मतलब वृत्त कहा हुआ है जिसका केंद्र क्या है, O है, केंद्र हमेशा O लिया जाता है। और R मतलब उस वृत्त की त्रिज्या क्या है, R है। त्रिज्या आप लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वृत्त दिया हुआ है, उसमें केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है यही त्रिज्या होती है। तो कभी भी वृत्त को हम लोग ऐसे लिखेंगे, वृत्त
ऐसे न लिख के हम लोग लिखेंगे COR। इसका मतलब वृत्त जिसका केंद्र O है और त्रिज्या कितनी है R है, ये आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग प्रमेय देखते हैं, प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2 काफी इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, उसको आप लोग याद रखेंगे। तो देखिए यहां पर प्रमेय 10.1 दिया है, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे। तो देखिए हम लोग एक वृत्त बना लिए जिसका केंद्र O हो गया। कहा है वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, इसको आप लोग याद भी रखेंगे। अब वृत्त में कोई दो बराबर जीवाएं अगर हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए एक जीवा हम लोगों ने ले लिया A से B तक, एक मान लीजिए एक जीवा ले लिया हमने AB, एक और भी कोई जीवा हम लोग ले लेते हैं, कहीं भी मान लीजिए हम लोग जीवा ले लिए एक और, मान लीजिए हमने ऐसे जीवा ले लिया CD। कह रहा है कि वृत्त की जो बराबर जीवाएं हैं, ये दोनों जीवाएं क्या हैं एक दूसरे के, ये दोनों जीवाएं एक दूसरे के बराबर हैं। तो अगर वृत्त में जो जीवाएं दोनों बराबर होंगी वो केंद्र पर क्या करेंगे, बराबर कोण अंतरित करेंगे। अब जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण हमने बताया क्या करेंगे, केंद्र से इसको मिला देंगे। ऐसे मान लीजिए हमने मिला दिया, O से B को भी हमने मिला दिया। फिर देखिए यहां C से O को मिला देते हैं और D से भी O को मिला देते हैं। तो देख रहे हैं आप लोग दो त्रिभुज बना है, एक त्रिभुज COD और एक त्रिभुज AOB, दो त्रिभुज बना है। अब दोनों त्रिभुज में हम लोगों को क्या दिखाना कि ये जो बराबर जीवाएं हैं, ये जीवा है केंद्र पर जो कोण बनाएगा ये, और ये जीवा जो है केंद्र पर कोण बनाएगा ये, दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यही हम लोगों को सिद्ध करना है कि केंद्र वाले जो कोण होंगे केंद्र पर वो बराबर होते हैं। यही देखिए केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो हम लोगों को कैसे सिद्ध करना होगा, आप लोग सर्वांग सम पढ़ चुके हैं। तो आप लोग सर्वांग सम पढ़ चुके हैं, त्रिभुज सर्वांग सम। अगर दोनों त्रिभुजों को हम लोग सर्वांग सम दिखा दें तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों कोण बराबर हैं। सर्वांग सम दिखाने के लिए हम लोग तीन चीजें बराबर देखते हैं, कौन कौन सी होंगी। लिखने का तरीका आप लोग जानते ही हैं, हल में सबसे पहले क्या लिखते हैं, ज्ञात है। ज्ञात है में लिखेंगे दो, देखिए वृत्त की बराबर जीवाएं दिया है, लिखेंगे वृत्त की दो बराबर, वृत्त की दो बराबर जीवाएं कौन कौन, AB और CD, जीवाएं AB तथा CD, ये हम लोगों को बराबर दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, दूसरा हेडिंग हम लोग लिखते हैं प्रमेय में, सिद्ध करना है। सिद्ध हमको ये करना है कि ये कोण इसके बराबर होगा केंद्र वाले से, मतलब कोण AOB हम लोग सिद्ध करेंगे क्या, कोण AOB बराबर होगा किसके, इस वाले कोण के, COD के, COD के। ये हमको सिद्ध करना है। अब हम लोग रचना में ये लिख भी सकते हैं, हमने ये मिलाया हुआ है तो हम लोग रचना में भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट हमने मिला ही दिया है। अब हम लोग लिखेंगे उपपत्ति। दो त्रिभुज आप लोग देख रहे हैं, इसी दोनों को हम लोग ले लेते हैं, लिखेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज ये COD में। अब इस दोनों त्रिभुजों में हम लोगों को दोनों को सर्वांगसम दिखाना। सर्वांगसम इसलिए दिखाएंगे तभी ये दोनों कोण बराबर हो सकते हैं। सर्वांगसम के बाद हम लोग तीन चीजें देखते हैं। एक तो हम लोग लिख सकते हैं ये जो AB है ये CD के बराबर, क्वेश्चन में ही दिया है, हम लोग लिख लेंगे AB बराबर क्या दिया है, CD। इसका AB इसका CD दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। कारण क्या लिखेंगे, ज्ञात है, ये ज्ञात है कि दोनों बराबर जीवाएं हैं। अब देखिए दूसरा हम लोग ये बराबर कर सकते हैं, इसके बराबर हम लोग कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग,
इस वाले भुजा के बराबर हम लोग इस त्रिभुज का ये वाला भुजा कर सकते हैं, इस त्रिभुज इस भुजा के बराबर ये। क्यों? क्योंकि सभी त्रिज्याएं हैं, एक वृत्त में जितनी भी त्रिज्याएं खींचेंगे आप लोग, जितनी भी त्रिज्याएं खींचेंगे सब बराबर होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि OA बराबर कौन होगा? OC। हम लोग लिख सकते हैं OA बराबर OC। कारण क्या लिखेंगे? त्रिज्या। वृत्त में जितने भी त्रिज्या आप लोग खींचेंगे, इस केंद्र से यहां, केंद्र से वहां, केंद्र से वहां, तो सभी बराबर होंगे। तो OA बराबर OC। फिर देखिए हम लोग OB के बराबर क्या लिख सकते हैं? OD लिख सकते हैं। OB के बराबर हम लोग लिख सकते हैं OD। ये भी क्या है? ये भी त्रिज्या है, और एक वृत्त में जितने भी त्रिज्या होंगे सब बराबर होंगे। तीन चीजें दोनों त्रिभुज में जब बराबर होंगे तो हम लोग कह सकते हैं दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। हम लोग लिखेंगे इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांगसम है किसके? त्रिभुज COD के। कारण क्या लिखेंगे हम लोग? किस रूल से? भुजा 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 तीनों है देखिए, तो हम लोग लिखेंगे यस 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 द्वारा। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो हम लोग कह सकते हैं ये कोण इसके बराबर है। हम लोग लिखेंगे इसलिए कोण AOB बराबर है किसके? कोण COD के। यहां कारण CPCT द्वारा। ये हम लोगों को प्रूफ करना था, प्रूफ्ड हो गया। AOB COD के बराबर है कोण। अब देखिए जब इस तरह से हम लोगों ने सिद्ध कर लिया, इसको याद भी रखेंगे, इसी का यूज होगा कि आप लोग समझ जाएंगे वृत्त में अगर कहीं भी कोई दो जीवाएं बराबर दिया हुआ तो आप लोग समझ जाएंगे ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। जितने भी जीवाएं अगर वृत्त में दिए हों और बराबर हों तो उनके द्वारा जो केंद्र पर कोण अंतरित होंगे वो भी कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। ये आप लोगों को रूल याद रखना है। अब हम लोग प्रमेय 10.2 को देखते हैं। तो देखिए प्रमेय 10.2 दिया है, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। जो आप लोगों ने 10.1 वाला प्रमेय देखा उसी का ये अपोजिट है, उसी का विलोम है, उसी का उल्टा कहेंगे। मान लीजिए एक कोई हम लोग वृत्त बना लेते हैं जिसका केंद्र O है। कह रहा है कि यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक हम लोगों ने जीवा ले लिया AB, एक जीवा मान लीजिए हम लोगों ने ले लिया CD। कह रहा है कि जीवाओं द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेंगे, इसके द्वारा मान लीजिए यहां कोण बना है और इस जीवा के द्वारा मान लीजिए यहां कोण बना है, तो जो दोनों कोण बनेंगे, कह रहा है कि अंतरित कोण बराबर हो। दोनों कोण क्या कह रहा है? बराबर हैं। ये दोनों कोण अगर बराबर हैं तो वे जीवाएं बराबर होंगी। इस बार देखिए उसी का उल्टा है। पहले वाले में क्या कहा था? पहले वाले में कहा था अगर वृत्त में दो जीवाएं बराबर हैं तो उसके कोण बराबर होंगे, ये सिद्ध कीजिए। इसमें क्या कह रहा है कि अगर केंद्र पर कोण बराबर हो तो ये सिद्ध करना है कि वो दोनों जीवाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। उसी का उल्टा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है, ज्ञात है में हम लोग लिखेंगे वृत्त की दो जीवाओं द्वारा केंद्र पर बराबर अंतरित कोण। ज्ञात है में हम लोग लिखेंगे वृत्त की दो जीवाओं द्वारा केंद्र पर बराबर अंतरित कोण। हम लोग लिख सकते हैं अर्थात इसमें क्या दिया? ये दोनों केंद्र पर वाले कोण बराबर हैं, यानी कि AOB इसमें दे दिया। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कोण AOB बराबर है किसके? COD के। कोण COD के, ये पहले क्वेश्चन में दे दिया है। हम लोगों को सिद्ध क्या करना है? हम लोगों को सिद्ध करना है क्या चीज?
कि दोनों जीवाएं ये बराबर होंगे। हमको सिद्ध ये करना है कि AB के बराबर कौन होगा, CD होगा। अब हम लोग उपपत्ति लिखते हैं। दो त्रिभुज बना है, दोनों को ले लेंगे, सर्वांगसम दिखाएंगे। सर्वांगसम दिखाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं AB बराबर CD। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में। अब इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग देखते हैं तीन चीजें क्या बराबर हैं। तो एक तो हम लोग लिख सकते हैं, ये देखिए भुजा ये जो है OA ये बराबर हो जाएगा OD के, और OB बराबर हो जाएगा OC के। क्यों? क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं दो दो, तो त्रिज्याएं तो बराबर होंगी ही। तो हम लोग लिखेंगे OA बराबर कौन, OD। इस त्रिभुज का OA ले लिए तो उस त्रिभुज का क्या ले लेते हैं, OD। कारण क्या लिखेंगे, त्रिज्या है, वृत्त में जितने भी त्रिज्या होंगे सब एक दूसरे के बराबर होंगे। तो OA के बराबर OD हो गया। ये कोण हम लोग ले लेते हैं, AOB बराबर कौन है, COD। क्वेश्चन में ही दिया है। हम लोग लिखेंगे कोण AOB बराबर कोण COD। कारण ज्ञात है, क्वेश्चन में ही ये दे दिया है। देखिए फिर हम लोग एक ये भुजा ले लेते हैं, OB के बराबर कौन, OC ले लेते हैं। OB बराबर हम लोग ले लेते हैं OC। क्या है ये कारण, तो ये भी है त्रिज्या। त्रिज्या सब बराबर होंगे, तीन चीजें दोनों में बराबर होंगे ही, तो हम लोग कह सकते हैं इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज COD के। कारण किसके द्वारा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा द्वारा। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो हम लोग लिख सकते हैं AB के बराबर कौन होगा, CD। लिखेंगे इसलिए AB बराबर CD, यही प्रूफ करना था। कारण लिखेंगे CP CT द्वारा। अब देखिए ये दोनों प्रमेय कंप्लीट हुआ। अगले पार्ट में आप लोग प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें आप लोग ये जो दोनों प्रमेय हैं इसको याद करेंगे। प्रमेय क्या है, अगर वृत्त में जीवाएं बराबर दिया होगा तो आप लोग समझ जाएंगे केंद्र पर बने कोण बराबर होंगे, और अगर केंद्र पर बने कोण बराबर दिए होंगे तो आप लोग समझ जाएंगे उससे जो जीवाएं हैं जिससे ये केंद्र पर कोण बना वो जीवाएं आपस में बराबर होंगी। दोनों एक दूसरे के उल्टा हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।